बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ओलिगोसेकेराइड के हवाले से है। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड के हवाले से पढ़ा हुआ है। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसेकेराइड आर हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म ब्रेकअप फ्रॉम 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स। वो कह रहे हैं कि ओलिगोसेकेराइड जो है आर हाइड्रोलाइज्ड, ये क्या होते हैं? हाइड्रोलाइज होते हैं। हाइड्रोलाइज वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ओलिगोसेकेराइड के साथ किसकी एडिशन कर लेते हैं? वाटर की एडिशन करते हैं, H2O की एडिशन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइज कहते हैं। जब ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं? 2 to 10, 2 से लेकर 10 सिंपल मोनोसेकेराइड के यूनिट उससे आ जाते हैं। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या एनीवन कोई भी ओलिगोसेकेराइड है, उसकी डिटेल बाद में हम पढ़ेंगे कि सुक्रोज से किस तरह आता है, बाकी से माल्टोज से किस तरह आता है। कोई भी ओ से मैं ओलिगोसेकेराइड को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उसके साथ जब मैं क्या ऐड कर लेता हूँ? वाटर ऐड कर लेता हूँ, पानी की एडिशन करता हूँ। पानी की एडिशन का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइज होना। तो इसके रिएक्शन के अमल में मेरे पास क्या आएंगे? मोनोसेकेराइड। क्या आएंगे? एक मोनोसेकेराइड, दूसरा फॉर एग्जांपल इस तरह, तीसरा मोनोसेकेराइड। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? टू फॉर्म 2 to 10। ये फर्स्ट वाला जो है इससे हम निकल के इस तरह या तो 2 मोनोसेकेराइड आएंगे या फिर क्या आएंगे? 3 आ सकते या फिर 4 आ सकते। इस तरह कितने आ सकते? 10 तक आ सकते। सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट हमारे पास आ सकते। वो कह रहे द यूनिट्स आर मोनोमर्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो यूनिट है या मोनोमर है ये क्या होते हैं? आर बॉन्डेड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको किसने बांधा होता है एक दूसरे के साथ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ने उसको बांधा होता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हवाले से पहले भी ऑलरेडी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है, जो मोनोमर को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है, वो कौन करता है? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है। ग्लाइकोसिडिक ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है उसके हवाले से, ठीक है। वो कह रहे द ओलिगोसेकेराइड दैट आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 सिंपल यूनिट आर कॉल्ड डाइसेकेराइड। अगर एक ओलिगोसेकेराइड है और वो हाइड्रोलाइज हो जाए किसकी वजह से? वाटर की वजह से। अगर उससे 2 मोनोसेकेराइड आ जाए, कितने आ जाए? 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आ जाए, तो उसको ओलिगोसेकेराइड को हम क्या नाम देंगे? डाइसेकेराइड। डाई का मतलब क्या है? 2। डाई का मतलब क्या है? 2 सेकेराइड उससे आते हैं। दोस हाइड्रोलाइज इनटू 3 यूनिट। अगर एक ओलिगोसेकेराइड है और उससे 2 के बजाय कितने आ जाते हैं? उससे मोनोमर आते हैं, 3 मोनोमर आते हैं, 3 यूनिट आते हैं मोनोमर के, तो उसको फिर हम क्या नाम देंगे? ट्राइसेकेराइड। नाम से ज़ाहिर है ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। 2 हाइड्रोलाइज इनटू 3 यूनिट्स। कितने यूनिट्स आ जाते हैं मोनोमर के? 3 यूनिट आ जाते हैं। उसको फिर हम क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड का नाम देते हैं। एंड सो ऑन से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर 4th में हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होता है? अगर 5 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या आता है? अगर 6 आ जाए, इस तरह, तो सो ऑन, इस तरह आगे चलते जाए, ठीक है। तो डाइसेकेराइड आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड। इन सब में से, डाई में से, ट्राई में से, टेट्रा में से, पेंटा 5 में से, हेक्सा में से, इन सब में से, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, ठीक है। इन सब में से वो कह रहे हैं कि ओलिगोसेकेराइड कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है? डाइसेकेराइड सबसे कॉमन है। मतलब क्या है कि ओलिगोसेकेराइड वो ज़्यादा कॉमन है, नेचर में ज़्यादा हमें वो ओलिगोसेकेराइड मिलता है कि अगर हम उस ओलिगोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करें, वाटर के साथ ऐड करें,
तो जो जिससे हमारे पास 2 यूनिट आते वो हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन, वो बहुत कॉमन है। बाकी भी है लेकिन सबसे ज़्यादा आम मिलने वाला जो है वो कौन सा है, वो ओलिगोसैकेराइड नॉर्मली डाइसैकेराइड वाला होता है जिससे 2 मोनोमर आते हैं। कॉमन डाइसैकेराइड्स आर सुक्रोज। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि कॉमन डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल जो है आपको सुक्रोज मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा और माल्टोज मिलेगा। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सक्रोज किस में मौजूद होता है? सक्रोज इज प्रेजेंट इन शुगर केन। सक्रोज जो मौजूद होता है वो नॉर्मली हमारे पास शुगर केन किसको कहते हैं, गन्ने को कहते हैं। उसकी गन्ने की जो स्वीटनेस है वो किसकी वजह से आई होती, सुक्रोज की वजह से आई हुई थी। वो गन्ने के अंदर मौजूद होता है एंड इस जो गन्ने का जूस होता है एंड इज हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और नॉर्मली जब आप इसी सुक्रोज के साथ वाटर की एडिशन करते हो तो वाटर की एडिशन के बाद आपके पास क्या आता है, H2O की एडिशन आपके पास, यहाँ पे H2O की एडिशन आपने की, वाटर मिला लिया इसके साथ, तो रिजल्टेंट आपके पास ये सुक्रोज टूट जाता है और आपके पास क्या आता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपके पास आ जाता है। फ्रक्टोज का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। नॉर्मली हमारे पास फ्रक्टोज में जो है कीटो ग्रुप जो है इन्वॉल्व है, पहले से डिटेल से इसके हवाले से बात की हुई है कीटो ग्रुप के हवाले से। नीचे जो चेन आपके पास बैकबोन है कार्बन का, ये क्या है, ये सेम रहेगा। ये अल्डिहाइड में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, नीचे कार्बन ही रहेंगे। लेकिन आपने उस जगह को देखना है जहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी बना हुआ है और यहाँ पे भी बना हुआ है। आपने जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए बना, इसके साथ मिला हुआ है, उससे आपने कहा ऊपर देखना है, नेक्स्ट देखना है, ठीक है। हो सकता है कि ये चेन जो है ज़रूरी नहीं कि ये डबल बॉन्ड जो है ये इस साइड पे हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इस साइड पे भी हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ नीचे देखना है। कार्बन के एक तरफ आपने देखना है कि मेरे पास सारे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी सारा आपके पास क्या है, कार्बन है। उस डबल बॉन्ड के बाद आपने चेक करना है कि आया इसी कार्बन के साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन मौजूद होगा तो अल्डिहाइड होगा। और हाइड्रोजन की जगह पे इन केस आपके पास फिर कार्बन मौजूद हो, उसके बाद हाइड्रोजन वगैरह मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये कीटो ग्रुप हो गया। और ये वाला जो आपके पास है ये कौन सा ग्रुप आपके पास, अल्डिहाइड ग्रुप आपके पास आ जाता है। और ये आपके पास कौन सा फॉर्म है, रिंग फॉर्म आपके पास आया हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज का रिंग फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, चेन फॉर्म में आपके पास आया हुआ है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि फ्रक्टोज जो है और ग्लूकोज जो है ये बेसिकली आइसोमर है। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, जो फार्मूला है बेसिकली C6H12O6 दोनों का सेम होता है, लेकिन सिर्फ किस चीज़ में फ़र्क आता है, स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है, क्योंकि फ्रक्टोज आपके पास कीटो है और ग्लूकोज आपके पास क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप में शामिल है। नीचे जो आपके पास फिगर है, अगर आप 2.7 फिगर को देखो तो उस 2.7 फिगर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आपके पास क्या है, ग्लूकोज है और साथ साथ फ्रक्टोज है। ऊपर वाला स्टेटमेंट पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सिंथेसिस, कंडेंसेशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस का दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसेशन इस्तेमाल करते हैं। यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिला हुआ है। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपके पास मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्डिंग, ये बॉन्ड हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जो नॉर्मली 2 मोनोमर के दरमियान बन जाता है। रिजल्टेंट आपके पास कौन सी चीज़ रिलीज हो गई, निकल गई, H2O निकल गया। और ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आ गया, जो बेसिकली आपके पास क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला था, जिस तरह C6H12O6 और C6H12O6 जो आपको यहाँ पे फार्मूले दोनों के नज़र आ रहे हैं, उससे आपके पास फार्मूला कौन सा आ गया, C12H22O11 फार्मूला सुक्रोज का। ये फार्मूला किसका है, ये सुक्रोज का फार्मूला आ गया। और ये दोनों जो है, ग्लूकोज क्या है मेरे पास, मोनोसैकेराइड है, जबकि फ्रक्टोज भी आपके पास क्या है, मोनोसैकेराइड है। दोनों मोनोसैकेराइड कंडेंसेशन सिंथेसिस हो गई। सिंथेसिस का मतलब क्या है, बनना, एक चीज़ का कंडेंस होना, बन जाना।
दोनों के दरमियान रिएक्शन होकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए क्या आ गया, सुक्रोज आ गया। लेकिन अगर आप इस तरफ से अब जाएं, राइट से लेफ्ट साइड पे जाएं, जो ये लाइन शो करवाता है, जब आप इसी सुक्रोज के साथ वाटर मिला लें तो इट मीन्स कि कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की वजह से जो बांड था, ग्लाइकोसिडिक बांड जो था, वो टूट जाएगा और टूटने के बाद एक तरफ जो हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, H और साथ साथ क्या है, OH, क्या है, H और OH आपके पास होती है। एक हाइड्रोजन जो है वो, ये जो ऑक्सीजन आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है, इसके साथ क्या मिलेगा, एक H मिल जाएगा, जबकि दूसरे साइड पे जो दूसरा OH है वो दूसरे साइड पे फॉर एग्जांपल मिल जाएगा। बॉन्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे टूट गया, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो हाइड्रोजन इसी के साथ मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH मिलेगा, जो आपको यहाँ पे क्लियर कर दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे। तो दोबारा आपके पास क्या आ गया, मोनोसेकेराइड फॉर्म आ गया। किसकी वजह से आ गया, हाइड्रोलाइसिस की वजह से हाइड्रोलाइज हो गया, पानी की मिलने की वजह से सुक्रोज दोबारा डाइसेकेराइड के बजाय कौन सी चीज़ बन गई, उसे मोनोसेकेराइड यूनिट आपके पास बन गए। ठीक है, जो ऊपर स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या, आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज आपके पास है, जो ऑलरेडी इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ इसके हवाले से कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड होते हैं जिसके क्या होते हैं, जिसका फार्मूला सेम होता है। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, जो ऑलरेडी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप नॉर्मली यहाँ पे नज़र डालें तो आपको यहाँ तक आइडिया हो जाएगा कि ये एरिया जो आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन क्या आता है, सेम आता है। किसके साथ सेम आता है, इसी के साथ फ्रक्टोज का यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ये सेम आता है। अगर आप OH को कंपेयर करें या H को कंपेयर करें सेम आएगा, लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है, चेंजेस आ रही है स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ H और OH मिला हुआ है, जबकि यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मिला हुआ है। यहाँ पे सेम, इसी तरह दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ है। तो जिसका फार्मूला सेम होगा, दोनों का फार्मूला जो है C6H12O6 है, लेकिन जबकि स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो सुक्रोज है उसके साथ क्या मिल गया, वाटर मिल गया। सुक्रोज डाइसेकेराइड जिसको हम कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। उसके साथ आपने वाटर मिलाया, मिलाने के बाद कौन सा एंजाइम आपके पास है, सुक्रेज एंजाइम यहाँ पे मौजूद है। एंजाइम क्यों ऐड करते हैं, एंजाइम इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये रिएक्शन जो है, हाइड्रोलाइसिस जो है, जो सुक्रोज और वाटर के दरमियान हो रहा है, ये स्पीडअप हो जाए। एंजाइम इस काम के लिए, एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीडअप करना। रिजल्टेंट जो एरो के दूसरे साइड पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक आपके पास मोनोसेकेराइड कौन सा आ गया, ग्लूकोज आ गया, और दूसरा मोनोसेकेराइड आपके पास क्या आ गया, फ्रुक्टोज आ गया। और सुक्रेज क्या था आपके पास, क्योंकि एंजाइम के एंडिंग पे आपके पास क्या आता है, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा ASE। ये इंडिकेशन जो है ASE, ये किसकी इंडिकेशन है, किसको शो करता है, ASE ये एंजाइम को शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर सेलुलोज का एंजाइम हो तो सेलुलेज, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखें तो सुक्रेज जो है वो ऑलरेडी क्लियर कट दूसरी तरफ उसी तरीके से निकला हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई हुई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीडअप करना, खुद इस्तेमाल नहीं होना। रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, उस लेवल पे इस्तेमाल हो जाता है कि रिएक्शन को तेज़ कर लेता है, लेकिन ख़ुद उसका मास जो होता है, ठीक है, ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता और पूरा प्योर फॉर्म में उसी शक्ल में दोबारा रिएक्शन में मौजूद होता है, दूसरी तरफ निकल आता है। वो कह रहे द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो दो मोनोसेकेराइड के दरमियान बॉन्ड बना हुआ था, जो O से, जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ था, O से, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आपके पास सब्जेक्टिव आ सकता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपके पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू
मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान जो बन गया था उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ओलिगोसेकेराइड आ रहा है एग्जाम्पल, वो आपके पास क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज आप कहाँ पे मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है। मिल्क में क्या मौजूद होता है, लैक्टोज मौजूद होता है, जिस तरह शुगर केन के अंदर सुक्रोज मौजूद था। दैट कंटेन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, जो बेसिकली अगर आप इस लैक्टोज को क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, वाटर के ज़रिए हाइड्रोलाइज करें और कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करें, लैक्टेज, फिर वही आपके पास एंडिंग पे जो है ASE आपके पास आ गया। लैक्टेज एंजाइम इस्तेमाल करें तो आपके पास जो मोनोसेकेराइड आएंगे, जो छोटे यूनिट आपके पास आएंगे, वो कौन से आएंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपके पास आएगा। जो सुक्रोज से मोनोसेकेराइड आ रहे थे आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ रहा था, जबकि यहाँ पे आपके पास लैक्टोज से क्या आ रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपके पास आ रहे हैं। जो थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्जाम्पल है ओलिगोसेकेराइड का, जो डाइसेकेराइड के फॉर्म में होता है, ये कहाँ पे आपको मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट एंड इज फाउंड इन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन। ये जो माल्टोज है ये कहाँ पे मिलता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो हजम करने वाला सिस्टम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें मौजूद होता है। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा जो निज़ाम आपका सिस्टम होता है, जो बकल कैविटी स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक फैला होता है, ये माल्टोज जो होता है वहाँ पे मिलता है। और ये माल्टोज जो होता है आपके पास आपके बॉडी में कहाँ से आता है, वो कह रहे हैं ये किसकी वजह से आता है, रिजल्ट ऑफ स्टार डाइजेशन। स्टार्च हमारे पास जिस तरह रोटी नॉर्मली आप खाते हो, उस रोटी को जब आप हजम कर लेते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो, तो रिजल्टेंट आपके पास जो लास्ट वाला आपके पास डाइसेकेराइड वाला फॉर्म आ जाता है, वो कौन सा आता है आपके पास, वो नॉर्मली हमारे पास माल्टोज आता है। ठीक है, कौन सी चीज़ आती है, माल्टोज आपके पास आ जाती है। अब माल्टोज के साथ अगर वाटर की एडिशन हो जाए, इट मीन्स कि क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। और कौन सा एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम यहाँ पे मौजूद है। तो आपके पास जो 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट आएंगे, देखो मोनोसेकेराइड का हमने पहले से कहा हुआ है कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, फर्दर छोटे नहीं होते, क्योंकि इससे 2 यूनिट आ रहे हैं, एक ग्लूकोज आ रहा है और दूसरा भी क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, डाइसेकेराइड है। अगर इससे 3 आ जाता, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा तीसरा भी आपके पास आ जाता, और तीसरा क्या हो सकता, एग्जांपल हम कह रहे कि फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज आता, क्या आता, फ्रुक्टोज एक आ जाता, तो उस फिर हम क्या कहते, फिर डाइसेकेराइड ये नहीं होता, फिर क्या होता, ट्राइसेकेराइड होता। 3 जब आपके पास यूनिट आ जाती, या 3 मोनोमर या 3 मोनोसेकेराइड आ जाते, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड, न के डाइसेकेराइड। तो ये टॉपिक आपके पास ओलिगोसेकेराइड के हवाले से था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो